आज हम बनाएंगे एक कटोरी सूजी से बहुत ही धमाकेदार रेसिपी जो आपके त्योहारों में चार चांद लगा देगी। देखिए मैंने लिया हुआ है एक कटोरी सूजी, और एक कटोरी सूजी जब आप लें तो आप मोटी सूजी ना लें, इस बात का ध्यान रखें। अगर आपके पास मोटी सूजी है तो उसे हल्का सा मिक्सी में डालिए और हल्का सा पीस, जरा सा दरदरा सा कर लीजिए ताकि वो मोटी से हल्की सी बारीक हो जाए। और देखिए जैसे ही आप एक कटोरी सूजी ले रहे हैं तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपको डबल यानी कि 2 कटोरी दूध जरूर डालना है, क्योंकि जब भी हम कोई सूजी से कोई चीज़ बनाते हैं तो सूजी अच्छी तरह से फूलती नहीं है, तो उससे भी हमारी जो रेसिपी बनती है वो अच्छी भी नहीं बनती। और तो देखिए इसलिए मैं आज आपको बता रही हूँ, ध्यान रखना है आपको जब भी कभी सूजी की कोई चीज़ बनाए तो आपको 2 कटोरी ही, एक कटोरी में 2 कटोरी दूध ऐड कर लेना है। तो देखिए 2 कटोरी हमने दूध ऐड किया है तो हमारी सूजी देखिए बहुत अच्छी तरीके से फूल गई है। देख इतने अच्छी तरीके से ही आपकी फूल जानी चाहिए। हल्का सा दूध ऊपर रहना बहुत ज़रूरी होता है, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। देखिए ये टिप्स आपके बहुत काम आएगी आगे चलकर। तो देखिए अब इसे रख देते हैं एक साइड में, और हमारी जो दूसरी तैयारी है वो कर लेते हैं। एक ले लेते हैं पैन जिसमें हम इस रेसिपी को बनाने जा रहे हैं। देखिए मैंने एक पैन ले लिया है, कढ़ाई जो भी है आपके पास वो ले सकते हैं। अब डाल लेते हैं जो हमारी सूजी को हमने दूध में भिगोकर रखा हुआ है। देखिए इसे सारी अच्छी तरीके से पोंछ लेनी है, भाई कोई चीज़ खराब नहीं करनी है हमें। आज की रेसिपी आपको बहुत कम सामानों से बनकर तैयार होगी और स्वादिष्ट इतनी कि आप कहेंगे कि पहले क्यों नहीं बताई थी। और जल्दी और झटपट बनने वाली ये रेसिपी आपके त्योहारों की तो जान और शान बन जाएगी। देखिए इसे जैसे ही हम इसे डाल लेते हैं तो इस टाइम गैस का फ्लेम तेज करेंगे, यानी कि चला लेंगे अच्छी तरीके से। और देखिए मैंने भी अपनी गैस को चला लिया है और इसे लगातार चलाते रहेंगे, बीच में बिल्कुल नहीं छोड़ना है, क्योंकि सूजी बहुत जल्दी फूलती है तो इस बात का आपको ध्यान रखना है, नहीं तो ये नीचे लग जाएगा। देखिए मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बता रही हूँ, कोई भी स्टेप आपको मिस नहीं करनी है, नहीं तो फिर आप कहते हैं कि भाई हमसे इस तरीके से नहीं बनी है। देखिए लगातार चलाएंगे, जैसे जैसे चलाना स्टार्ट करेंगे और गैस का फ्लेम जैसे जैसे तेज है तो उस टाइम पर ये लग भी जाती है। तो लगातार चलाना है आपको, और लगातार चलाते हुए देखिए आप जो सूजी है वो हमारी दूध को सोख रही है। इतना ही दूध रखना है, इससे बनने वाली रेसिपी आज के बाद आपने बहुत रेसिपी खाई होंगी, लेकिन इस तरीके की बनी हुई रेसिपी शायद आपको किसी ने नहीं बताई होगी। क्योंकि जब ये रेसिपी बनकर तैयार होगी तो एक देखिए टिप्स है वो मैं आपको आगे बताने वाली हूँ, ताकि आपको हमेशा जब भी ये रेसिपी बनाएं तो याद रखें। देखिए जैसे ही हमने दूध ज़्यादा डाल रखा, तो अब मैं बताने वाली हूँ वो कौन सी खास ट्रिक है जिससे ये रेसिपी आपकी बहुत अच्छी बने, बहुत स्वादिष्ट बनने वाली है। देखिए फूल कर बहुत अच्छी हो गई जैसे मावे की तरह। तो इसे अब 2 से 3 मिनट के लिए छोड़ देते हैं, इतने हम अपनी तैयारी कर लेते हैं। ये ले लिया है मैंने एक भगोना या चायदान, जो भी आपके पास है वो ले लीजिए। 1 कटोरी चीनी ली है, क्योंकि मैंने 1 कटोरी सूजी ली थी तो 1 कटोरी हमने चीनी ली है। चीनी की कटोरी हल्की सी बड़ी है, और देखिए इसमें 1.5 कटोरी हम पानी डालने वाले हैं, क्योंकि मैंने 1 कटोरी चीनी ली है तो 1.5 कटोरी आप पानी डालें, नहीं तो इससे हमारी चाशनी जो है वो बहुत गाढ़ी हो जाती है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। और देखिए इसे छोड़ देते हैं। चलिए तो अब हम इसे लगातार जैसे ही चलती रहे, ये अपने आप बनती रहेगी, आपको इसकी कोई टेंशन नहीं है बनाने की। हम जो दूसरा काम है वो करने वाले हैं, तो इसे आप छोड़ दीजिए गैस पर। चलिए तो दूसरा काम कर लेते। जो हमारी सूजी रखी हुई थी अब उसे चेक करते। देखिए वो भी ठंडी हो गई अच्छी तरीके से। देखिए जैसे मावा होता है ना, सेम ऐसी हो गई है, क्योंकि हमने इसमें दूध को ज्यादा डाला हुआ है और सूजी को बारीक किया हुआ है। तो आपको मोटी सूजी नहीं लेनी है और दूध भी आपको डबल रखना है, इससे हमारी सूजी जितनी फूलनी है उतनी फूल जाएगी और इससे बनने वाली रेसिपी तो मुंह में जाते ही घुल जाएगी। जब कभी हमारी हम रसगुल्ले बनाते हैं या फिर रसभरी बनाते हैं तो होता क्या है कि वो बहुत सख्त हो जाती है, क्योंकि उसमें दूध बहुत कम पड़ा होता है और सूजी मोटी होती है। तो इन सारी बातों को ध्यान रखते हुए आज आपको ये चीज़ें करनी है। देखिए मैंने इसे आटे की तरह गूंथ लिया है अच्छी तरीके से, हल्का सा चिकनाई लगा लेनी है ताकि आपके हाथों में बिल्कुल भी न चिपके। तो देखिए ये सारी बातें आपको फॉलो करनी है, तब जाकर आपकी ये रेसिपी बनकर तैयार होगी। चलिए तो हम अपनी चाशनी को भी देख लेते हैं। उधर से देखिए हमारी चाशनी भी अच्छी तरीके से हो गई, चीनी सारी घुलकर तैयार हो गई है। इस टाइम पर आप चाहें तो केसर के हल्के से धागे डाल लीजिए कलर के लिए, या फिर आप ऐसे ही सिंपल भी बना सकते हैं, और नहीं तो देखिए इसमें फूड कलर भी आप डाल सकते हैं।
ये देखिए मैंने अपने जो सूजी का पेस्ट है उसे तैयार कर लिया अच्छी तरीके से। बहुत सॉफ्ट, जैसे कि आपने देखा होगा मावा होता है इतना ही सॉफ्ट हो जाएगा। और देखिए इस तरह से आपको इसे बना लेना है, बहुत ही जल्दी से बनकर तैयार हो जाएगी। दोस्तों आज की वीडियो अगर आपको हमारी पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और देखिए बहुत ही कम सामानों में बनने वाली है, जो आपके घर पर सामान ही हैं उन्हीं से बनेगी। देखिए सूजी भी सभी के घरों में होती है और दूध भी ज़्यादातर सभी के घरों में होता है। जल्दी से झटपट से बनने वाली ये रेसिपी आपको बाजार में 1000 से 15 रुपये किलो की मिलती है, लेकिन ये आप अपने घर पर बहुत ही आसानी से सिंपल तरीके से बना सकते हैं, जिसे कोई यही नहीं बताएगा कि आपने बनाई कैसी है। देखिए उधर से हमारी चाशनी भी तैयार हो गई है। चाशनी में मैंने फूड कलर डाला है, आपके पास केसर का है तो वो डालिए, आप फिर सिंपल भी रख सकते हैं। फूड कलर में मैंने पीला कलर डाला है, आप चाहें तो इसमें हल्का सा रेड भी डाल सकते हैं। तो देखिए इसके ऊपर से डाल लेते हैं हम इसमें इलायची। देखिए इलायची को मैंने कूट कर डाला हुआ है। इलायची के जो पत्ते हैं इन्हें हम चाय में भी डाल सकते हैं, या फिर आप इसे दांतों के नीचे दबाइए, ये बहुत अच्छे काम करते हैं दांतों के लिए भी। तो ये देखिए मैंने डाल लिया इलायची का पाउडर, हल्का सा मैंने इसे दरदरा सा कूटा इसलिए, ताकि ये जो मुंह में आते हैं तो बहुत अच्छे लगते हैं। हलवाई हमेशा इसी तरीके के डालते हैं, कभी वो कूट ज़्यादा बारीक पेस्ट नहीं डालते हैं इसका। तो देखिए जब भी ये मुंह में आती है, जब भी हम खाते हैं तो बहुत अच्छा स्वाद आता है। उधर से देखिए हमने हमारा जो रिफाइंड ऑयल है वो गर्म कर लिया उधर से। और ये देखिए हमने डाल लिया अपने रसगुल्ले। सूजी के रसगुल्ले हैं भाई, बहुत ही अच्छे बने हुए हैं, कम सामानों से तैयार हुए हैं। खाने में इनका टेस्ट बहुत अच्छा आने वाला है, क्योंकि हमने इसमें डबल दूध डाला है। अगर आपके पास दूध कम है तो इस टाइम पर आप इसमें मलाई डाल सकते हैं, लेकिन इस तरीके के दूध ज़्यादा डाल लेना है, नहीं तो फिर मलाई डालें, ताकि आपके जो रसगुल्ले हैं वो बहुत सॉफ्ट बने। नहीं अगर आप इसे कम डालेंगे तो उस टाइम फिर ये सख्त हो जाएंगे और फिर आप कहेंगे कि भाई हमारे से तो ऐसा बना नहीं है। इस बात का आपको ध्यान रखना है, अगर दूध कम है तो आप मलाई डाल सकते हैं। ये बनकर तैयार हो गए हैं, दूसरा बैच भी हम डाल लेते हैं। जिसे हम बाजार में जाकर काफ़ी महंगे पैसों में खरीदते हैं और बच्चों को खिलाते हैं, या आप अपने घर पर 5 से 10 मिनट में तैयार कर सकते हैं। देखिए एक बैच मैंने डाल दिया है इसमें और इसे छोड़ देते हैं। जब भी आप इसे डालें तो आपकी जो चाशनी है वो गुनगुनी रहनी चाहिए, ठंडी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। देखिए दूसरा बैच भी हमारा हो गया है तैयार। इससे ज़्यादा आपको कलर इसका नहीं रखना है, इतना ही कलर बहुत होता है। देखिए मैंने इसमें पीला कलर डाला है तो हल्का पीला इसलिए आ रहा है, बाकी आप इसमें रेड डालेंगे तो ये काला काला सा, यानी कि रेड और ज़्यादा, जैसे कि आप देखते होंगे बाजार से काले काले से आते हैं उसी तरीके का हो जाएगा। लेकिन मैंने आज में पीला कलर ही डाला है, क्योंकि बच्चों को पीला कलर बहुत पसंद होता है। तो ये मैंने डाल लिया है। देखिए अब मैं कट कर कर भी आपको दिखा देती हूँ, बहुत सॉफ्ट है, मुँह में जाते ही घुलने वाले हैं। दोस्तों आज की बनी वीडियो अगर आपको हमारी पसंद आ रही हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और देखिए रसगुल्ले हो गए हमारे तैयार और आप इसे देख सकते हैं। देखिए बच्चे बनते ही ख़त्म कर देते हैं, थोड़े से मैंने रख लिए हैं फिर भी आपको दिखाने के लिए। तो दोस्तों फिर से याद दिला दूं, देखिए आज की वीडियो आप लोगों के लिए खास बनाई है, त्योहारों के में जान और शान डाल दे। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब